देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने को बोला है इस डेटा का मीन निकालना है। ठीक है, डेटा में देखोगे तो ये तो वेरिएबल x दे रखा है और वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, चलो देखो समीशन ऊपर पहले वाली बात करूं तो यहां पे क्या होगा, देखो f इंटू एक्स तो 0 इंटू एन सी 0 प्लस 2 इंटू एन सी 2 एन सी 1 प्लस 4 इंटू एन सी 2 प्लस 8 इंटू एन सी 3 सो ऑन चलता जाएगा, है ना, लास्ट तक आपका बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में एन सी एन, है ना, जैसे सेकेंड टर्म थी तो 2 आया, 4 आया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 आएगा शायद, है ना, 1 है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 सो ऑन एन सी एन। अब देखो इसका आंसर निकालना है ना, तो आप जैसे एक्सपांड करते हो 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, वो क्या होता है एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 2 एक्स क्यूब सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर n। ठीक है, सॉरी एक्स आएगा ना बीच में यार, सॉरी यहाँ पे एक बीच में और टर्म आएगा, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर 1 सो ऑन। ठीक है, एन सी एन एक्स की पावर n हो गया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म अपन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना, 2 3, ये लास्ट में आप ऐसे ही आएगा 2 की पावर n आएगा, सॉरी ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म में आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 2, तो ये लास्ट में आपका शायद एन सी एन 2 की पावर आपका शायद n ही आएगा, है ना, हाँ सॉरी ठीक है, 1 है तो 1 पावर है, 2 है तो 2 पावर है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है तो पावर 1 है, यहाँ 2 है तो पावर 2 है, यहाँ 3 है तो पावर 3 सो ऑन ऐसा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू सपोज 2 पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर n इक्वल टू 1 प्लस, ये तो 1 हो गया, ये क्या बना 2 इंटू एन सी 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन सी 2 सो ऑन 2 की पावर n एन सी एन। अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मैंने सब या 2 की, हाँ ये नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू इसको मैं कुछ y मान लेता हूँ, तो ये बोल सकता हूँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। और ये वाली वैल्यू एक्चुअल में है क्या, यही तो है, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगी तो यही तो टर्म बची, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बार इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, 3 की पावर n माइनस 1 मतलब ये वाली वैल्यू, यही तो वैल्यू है, यहाँ से लेके ये वाली, ये देखो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 क्यूब 3 8 हो जाएगा, सो ऑन ऐसा चलता जाएगा, तो ये टर्म 3 की पावर n माइनस 1, और इसका जो x बार है आपको दे रखा है 728 अपॉन 2 की पावर n। इसको लिख सकता हूं, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर n इक्वल टू कितना हो गया 729, है ना, तो ये होता है 27 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबा 6, तो 6 आपका n आंसर आ जाएगा। अपने को पूछा यही था, n इज इक्वल टू 0 6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है।